Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying comparative income statement. So we are doing the illustrations, illustration 3. From the following statement of profit and loss of Suntrack Limited for the years ended 2024-25 of 31st March, prepare comparative statement of profit and loss. तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अदर इनकम दे रखा है और एक्सपेंसेस दे रखा है और इसमें ईयर उल्टा दे रखा है। इसको ऐसे लाना पड़ेगा ईयर को फर्स्ट देन सेकेंड। तो हम कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर्स एंडेड 31st March 2024-25 पर्टिकुलर्स नोट नंबर 31st March 2024 को पहले 25 को बाद में एब्सोल्यूट चेंज इंक्रीज और डिक्रीज होगा तो ब्रैकेट में परसेंटेज चेंज इंक्रीज और डिक्रीज परसेंटेज में। तो रुपीज खाली यही तीनों में लिखना है 1 2 3 और ए बी सी इज इक्वल टू बी माइनस ए डी इज इक्वल टू सी बाई ए दिस बाई दिस इंटू 100। तो सबसे पहले 1 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2024 का पहले 12 लाख 20 लाख 20 लाख माइनस 12 लाख 8 लाख 8 लाख बाई 12 लाख 66.67%। क्योंकि परसेंटेज यहाँ लगाया गया है ना, तो दोबारा परसेंटेज वर्ड यूज मत करो, परसेंटेज का सिंबल। देन अदर इनकम 2024 का पहले 9 लाख 2025 का 12 लाख 12 लाख माइनस 9 लाख इज इक्वल टू 3 लाख 3 लाख बाई 9 लाख 33%, 33.33%। ये दोनों कलम को टोटल करके टोटल रेवेन्यू आएगा। टोटल रेवेन्यू होगा 21 लाख। टोटल रेवेन्यू जो 1 + 2, फर्स्ट कलम का 21 लाख 12 + 9, देन सेकेंड का 20 + 12 32 लाख 32 माइनस 21 इज इक्वल टू 11 लाख। हम वर्टिकली भी ऐसे कर सकते हैं 8 लाख + 3 लाख इज इक्वल टू 11 लाख, ये भी कर सकते हैं। देन 11 लाख बाई 21 लाख इंटू 100 52.38%। देन एक्सपेंसेस दे रखा है एकलौता 10 लाख + 13 लाख 10 लाख 2024 का 2025 का 13 लाख 13 लाख माइनस 10 लाख 3 लाख 3 लाख बाई 10 लाख इंटू 100 30%। देन टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स 3 - 4 होगा 21 लाख माइनस 10 लाख 11 लाख 12 लाख 32 लाख माइनस 13 लाख 19 लाख 19 लाख माइनस 11 लाख 8 लाख 8 लाख बाई 11 लाख इंटू 100 72.73%। देन कम्स इलस्ट्रेशन 4। इलस्ट्रेशन 4 में क्वेश्चन दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ। तो हम लिखेंगे कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर लिखा होता कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाओ, हम लिखते हैं कंपेरेटिव इनकम स्टेटमेंट। और था पर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18-19। ये देखो 18-19 इन्होंने साइज करके दे रखे हैं, इसको आज इट इज उतार देना सर। 18-19 जैसे दे रखा है, कोई ईयर चेंज नहीं करना, हमेशा एग्जाम में ईयर पहले देख लेना। सेम थिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अदर इनकम दोनों दे रखा है, तो सीधा इसको उतारो। फॉर्मेट बना लिया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख 3 लाख, देखो यहाँ पे दे रखा है 4 लाख 3 लाख, डिक्रीज हो गया 1 लाख, ब्रैकेट 1 लाख, ब्रैकेट 1 लाख बाई 4 लाख इंटू 100 माइनस 25%, ब्रैकेट मीन्स माइनस। अदर इनकम भी 80 और 40 डिक्रीज हो गया 40 बाई 8 लाख 40,000 बाई 80,000 इंटू 100 माइनस 50%। देन टोटल रेवेन्यू होगा 4,80,000 3,40,000 3,40,000 माइनस 4,80,000 इक्वल टू माइनस 1,40,000 माइनस 1,40,000 बाई 4,80,000 29.17%। लेस एक्सपेंसेस 2 लाख 2024 का 2025 का 1,50,000 1,50,000 माइनस 2 लाख इज इक्वल टू माइनस 50,000 माइनस 50,000 बाई 2 लाख माइनस 25%। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,80,000 माइनस 1,80,000 1,80,000 माइनस 2,80,000 1,90,000 माइनस 2,80,000 माइनस 90,000 इज इक्वल टू 32.14%। माइनस 90 बाई 2,80,000 ये ब्रैकेट 32.1, जब डिक्रीज होता है सारे ब्रैकेट।
लेस टैक्स, टैक्स भी प्रॉफिट का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में रखा है टैक्स रेट इज 40%, दोनों साल में 40%। जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है, दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दिस वन, इसका 40%, इसका 40%, इसका भी 40%, ये भी चलेगा। नहीं तो आपको 9 4 36, नहीं तो ये दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो 40% ये होगा, लेस टैक्स में 40% निकालो, 2,50,000 का 40%, 1,90,000 का 40%, दोनों का डिफरेंस 36,000, 32.14%, डिफरेंस अपन 1,12,000। तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा माइनस करके 2,80,000 माइनस 1,12,000, 1,68,000, 1,90,000 माइनस 76, 1,40,000, 90,000 माइनस 36, 54,000, और परसेंटेज चेंज में माइनस 32.14%। दिस वॉज ऑल अबाउट योर इलस्ट्रेशन 4। और ये जो सारे माइनस में आया, देखो ये तीनों का सेम आया परसेंटेज, क्योंकि डिफरेंस आ रहा है ना, इसका ये 40% तो बच गया 60%, परसेंटेज चेंज सबका एक ही आएगा। देन इलस्ट्रेशन 5, इलस्ट्रेशन 5 में प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग, निकालो। यहाँ पे ईयर उल्टा दे रखा है तो आपको सीधा लिखना पड़ेगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, और यही खेले अकेले है 3,20,000 और 5,00,000। आप फॉर्मेट बनाओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 3,20,000 5,00,000, 1,80,000, 1,80,000 बाई 3,20,000 इंटू 100, 56.25। देन कम्स योर एक्सपेंडिचर, बाकी सारे खर्चा है। खर्चा आप देखो उल्टा करके लिखो, परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज एंड अदर एक्सपेंसेस होता है परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये दोनों को ऐड करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। इसका 8%, 10%, वो मैं बता दूंगा। पहले 2,50,000 और 50, ये देखो सबसे पहले एक्सपेंसेस में परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 2,50,000 एंड 4,50,000, 2,00,000 बाई 2,50,000 इंटू 100, 80%। चेंज इन इन्वेंट्रीज और स्टॉक इन ट्रेड ये होता है 50,000, 50,000 नील ले ले, कुछ बढ़ा घटा नहीं है। अदर एक्सपेंसेस होता है ये दोनों को ऐड करके इसका परसेंटेज, ये 5,00,000 का परसेंटेज, ये देखो वर्किंग नोट में परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एंड चेंज इन इन्वेंट्रीज दोनों को ऐड करके कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू प्रोपोर्शन 1+2, ये हो गया, ये दोनों को ऐड करके ये आ गया 3,00,000। 3,00,000 का 10%, और यहाँ पे 5,00,000 का 80%। अदर एक्सपेंसेस क्या होगा ना, ये जो टोटल आया है इसका 10%, एक जीरो काट दो, दैट इज 30,000, और ये 5,00,000 का 8%, 40,000, दिस वन 40,000। तो ये 30,000, 40,000 देखो ईयर साइज करके लिख लिया, 24, 25 जो वर्किंग करते हैं। परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10%, 8%, तो 30 एंड 40 सीधा उठा दो, 30 एंड 40। 30 अदर एक्सपेंसेस वर्किंग नोट में देखा 30, 40, 10,000 बढ़ गया, 10,000 बाई 30,000 इंटू 100, 33.33%। टोटल एक्सपेंसेस को हम क्या करेंगे ना, ये तीनों को टोटल करेंगे, तीनों को टोटल करके हमारा टोटल एक्सपेंसेस आ गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा 2,50,000 माइनस 3,30,000, यहाँ पे 3,20,000 माइनस 3,30,000 माइनस 10 माइनस 40, तो माइनस 40 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस 30, 30 बाई 10 इंटू 100, 300%। देन टैक्स होता है नील। देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 माइनस 4, 10,000, 40,000, 30,000, 300%, यही वाला रिपीट होगा, क्योंकि व्हेन देयर इज नो प्रॉफिट देयर इज नो टैक्स। कितना चालाकी से दे रखा है, आप भी नोट दे देना, बिकॉज ऑफ लॉस टैक्स विल नॉट बी लेविड, टैक्स नहीं लगाएंगे। एंड दिस वाज योर वर्किंग। देन कम्स योर इलस्ट्रेशन 6। इलस्ट्रेशन 6 में बड़ा बढ़िया सा फॉर्मेट दे रखा है, इसमें बड़े सारे परसेंटेजेस है, विल डू इट लेटर ऑन, पहले तो यहीं तक हम कर लेते हैं। दिस वाज डन इन दिस क्लास। इलस्ट्रेशन 3, 4, 5 3 कर दिया, फिर नेक्स्ट में आपको इलस्ट्रेशन 6 समझाऊंगा, एंड दैट इज ऑल। वी डिड दिस ऑल 3, वी डिड दिस इलस्ट्रेशन 3, 4, 5, थर्ड से हमने स्टार्ट किया एंड वी वेंट टिल 5, 3, 4, 5, and that is all for this class.